मैं प्रभाकर नावखरे फिर से एक बार आप लोगों के सामने आज महावितरण कंपनी ने ग्राहकों के समाधान के लिए प्रीपेड मीटर के बारे में समाधान के लिए जिसको ज़्यादा बिल आया है इसके बारे में एक समाधान कैंप का अरेंजमेंट किया महाल डिवीज़न बाकी और डिवीज़नों में। पर ये कैंप नहीं था, समाधान नहीं था, क्योंकि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे 4-5 लोग तुकड़जी पुतले के ऊपर में, वहाँ एमएससीबी के भी लोग थे जो कि बाजू हटे हुए थे। वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे पॉम्पलेट दिया हुआ था, 1 मीटर प्रीपेड मीटर था, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर था और एक बल्ब था। वो बल्ब पर क्या दिखाने वाले थे? जब मैंने उनसे पूछा, पूरी जानकारी मांगा, तो इनके पास जानकारी नहीं। फिर कैसे क्या समाधान करने वाले थे? ना इनके पास किसी प्रकार का पेपर भी नहीं था। टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है ये उनको मालूम नहीं था। टेस्टिंग कहाँ होती है ये उनको नहीं मालूम था। वो बोले चंद्रपुर के आगे में होती है। चंद्रपुर के आगे तो नक्सलाइट है, क्या नक्सलाइट मीटर चेक करते हैं? यानी इस टाइप से जानकारी देने वाले ये लोग क्या समाधान कर रहे थे? समाधान नहीं कर रहे थे, ये गुमराह कर रहे थे जनता को। समाधान के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूं, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है, जो इसके बाद मैं वो रिकॉर्डिंग डालने वाला हूं। पूरी रिकॉर्डिंग देखने का और उसको लाइक करने का मेरे को बहुत नाराज हूं मैं कि आप लोग देखते हो, देखने के बाद इसको सब्सक्राइबर नहीं करते हो। क्यों भाई मुझसे इतनी नाराजगी है? तो ऐसे तो मत रखो, उसको सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, लोगों में दिखाने को होना ज़्यादा से ज़्यादा। इनको ललकारा है, क्योंकि आज विद्युत के बिगर कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। छोटा सा बच्चे को भी, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, पंखे के बिगर नहीं रह सकता। आज इतनी बड़ी चीज के लिए ये जो अपने वो गुमराह कर रहे हैं, बार बार बारंबार गुमराह कर रहे हैं नाना प्रकार से। जब इनको टेस्टिंग के बारे में पूछा, उसका जानकारी मांगा तो जानकारी नहीं है। इनको पूछा कि भैया आपको कौन ने डेपुट किया ये मालूम नहीं है। आई कार्ड लगा है, एक को पूछा तो बोला मैं सब इंजीनियर हूँ, जबकि एमएससीबी में सब इंजीनियर की पोस्ट ही नहीं है। सहायक अभियंता की है। ये सब इंजीनियर आया कहाँ से? क्या किराए के आदमी लाकर बैठाकर कमीशन देकर बैठाल कर रखेगा यार, जनता को गुमराह करने के लिए? ये एक प्रकार से पूरा गुमराह है। और जो प्रीपेड मीटर है उसका किसी प्रकार का टेस्टिंग नहीं है। ये थुतुर मातुर जवाब देते हैं। इनको पूछा गया कि मीटर के बारे में पूरी जानकारी दो, इनके पास जानकारी नहीं है। किसी प्रकार का पेपर भी नहीं है, सिर्फ पॉम्पलेट दिए हुए है कि ये लो पॉम्पलेट, इसमें खर्रे की पूरी बांधकर फर्रा खाते बैठो। या इस टाइप से उनको गुमराह करने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए और प्रीपेड मीटर लगाने के लिए ये उनको अलग नाना प्रकार से प्रेशराइज कर रहे हैं कि मीटर लगाओ। या ऐसा है, दिन में कौन रहता है? 80 पैसे तुमको यूनिट मिलेगा दिन में, 6 बजे से लेकर, सवेरे 6 बजे से लेकर तो शाम को 6 बजे तक 80 पैसे यूनिट लगेंगे। बाद में हमारे रेट लगेंगे। तो रात में कौन रहता है भैया? दिन में कौन रहता है? इनको पूछो। ये ऐसे समाधान करने वाले लोग हैं। ये भैया दिन में लगाना, दिन में कम करना, रात में कम करो, इधर में ज़्यादा लगाओ ना। हम भी तो देखें कि कितने दिलदार है। ये साले पूरे भड़वे चोर है। दिन में नहीं लगाया है, दिन में कम यूनिट से पैसे मिलेंगे, लगाएंगे हम, और रात में हमारे रेट के हिसाब से हम लेंगे।
यानी जनता खुश हो गई कि दिन में लोग रहते घर में, क्या काम धंधे पर जाते हैं, कि इनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट कितना है? उंगली पर गिने समान। हार्डली 25% या 30% लोग कर्मचारी है, 70% लोग प्राइवेट है जिनको छुट्टी भी नसीब नहीं होती। फिर ये नियम किसके लिए है? ये नियम किसके लिए बनाया है? स्वयं के लिए, स्वयं के फायदे के लिए। जनता के लिए क्या फायदा है? जनता को कुछ भी फायदा नहीं है। ये पॉम्पलेट में लिखा है, पॉम्पलेट नहीं उठाया, मैंने पढ़ चुका हूं पहले, करके नहीं उठाया। ये जवाब नहीं दे रहे। आप देखने का, वीडियो देखने का, पूरा वीडियो देखने का, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई जवाब नहीं दे सक रहे थे। इनको ये नहीं मालूम है कि मीटर की कितनी प्रकार की टेस्टिंग होती है, और मीटर लेकर बैठे हुए, एक बल लेकर बैठे हुए, बल दिखाने के लिए, वो भी सिंगल फेज सप्लाई। कम से कम 3 फेज सप्लाई लेकर बैठने को होना था कैंप में। जनता का समाधान तब होता था। ये समाधान के नाम पर पूरे लूट है, आर्थिक लूट, हर प्रकार से लूटा जा रहा है। कई मंदिरों में लूट, कई ट्रेन में लूट, कई घरों में लूट, कई किराने में लूट। जहां नजर डालोगे वहां पर सब लूटा लूटी है, कहीं छूट नहीं है। पेट्रोल में जाओ, पेट्रोल में लूट, यानी बिच्छू का मंत्र याद नहीं, पर बिच्छू के जहर उतारने के लिए हाथ डाल रहे, ऐसे लोग हैं शासन में। बिच्छू का मंत्र याद और सांप को पकड़ने के लिए देख रहे। जिस प्रकार से एक मैकेनिकल होता है, उसको पेचकस और पिंचिस पकड़ने आ गया, वो बोलता मैं मैकेनिक हो गया। ऐसे लोग हैं यहां, जहां देखो वहां लूट, कहीं पर भी छूट नहीं है, सब लूटा जा रहा है। जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले दिनों में तुमको बांधवा मजदूर बनना पड़ेगा, ये लिख कर रख लो, क्योंकि उसी की प्लानिंग चालू है कि तुमको गुलाम बनाने के पीछे पड़े हुए है। जनता पूरी गुलाम। मैं भी उसमें आता हूं, मैं भी जनता में आता हूं। अमृत पीकर नहीं आया है, अमृत पीकर वो लोग आए हैं जो कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी को ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी को हैरासमेंट कर रहे हैं, नाना प्रकार से हो रहा है। ये खुद ही बोलते हैं कर्मचारी, महावितरण के अधिकारी, हमने कानून को जेब में रखा है, हमारा कोई बाल बाका नहीं हो सकता, हम जो बोलेंगे वो सो कायदा। हमने फरमान निकाल दिया, हो गया फरमान हमारा सही, वो गलत है या सही है इससे हमको कोई लेन देन नहीं, हमने निकाल दिया, जनता के ऊपर थोप दिया। क्योंकि जनता कीड़े मकोड़े है। क्या है? कीड़े मकोड़े जो पैरों के नीचे आते हैं, रोंदा झेले जाते हैं। इस टाइप से जनता है। और ये उस टाइप से जनता है, ये बोलते हैं हमारा काम बनता है। कीड़े मकोड़े वाली जनता है, हमारा काम बनता है क्योंकि हम शेर है, हम बादशाह है। अभी किसी ने किया, जनता को मरवा के, उनके पेटों पर लात मार के, इतनी मजबूत इमारत बनाया हुआ है, पर इधर देखो तो रोड पूरे फूटे हुए हैं। रोड पर आज गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। कहीं कहीं ऐसे फटे हुए रोड है कि टायर गाड़ी फिसल के स्लिप होने का डर लगता है।
ऐसा है। आज पेट्रोल में वही हाल है, मिलावट। कोई कुछ मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, कोई मूत मिलाता है, कोई कुछ भी मिलाता है। पर हमको तो बेचना है, हमको तो अब्जो कमाना है। जनता से हमको क्या लेन देना। जनता ने एक बार हमारे ऊपर विश्वास कर लिया, वोट डाल दिया, हम चुनकर आ गए। हम जनता का अब तेल निकालेंगे। अब वो तेल निकालकर हम गाड़ियों में डालेंगे, फिर जनता का तेल निकालेंगे, वही तेल तुमको खाने को देंगे। अभी क्या क्या आने वाला है, क्या क्या सुनने को मिलेगा, कोई बता नहीं सकते। ऊपर वाले को भी शर्म आ रही, मैंने इंसान बनाया था तो नीचे देख रहा है वो, तो वो दिख रहा है पूरे कीड़े मकोड़े हैं करके, उसको भी शर्म आ रही है। पर अपने इस पृथ्वी पर रहे हुए लोग, उनको शर्म नहीं है। शर्म बेचकर खा चुके हैं लोग। आज इस टाइप से चल रहा है समाधान कैंप। हर किसी के समाधान कैंप लगने वाले हैं। जनता को समाधान बताने के बाद समाधान नहीं है, उसको लूटना है। एक मैडम आई थी जिसको बिल आया, बोले सोलर है, उसको बिल आया 18,000 का। मेरे एक ग्राहक है जो कि हर महीने बिल बरोबर आ रहा था 400-500 सोलर का, अभी 25,000 का बिल दे दिए, 23,000 का। ये सोई हुई लोग हैं, ये नशा पानी में ड्यूटियां करते हैं। एमएससीबी के लोग, महावितरण के लोग अनपढ़ है, सुशिक्षित अनपढ़ लोग हैं। इनको मराठी राज्य भाषा पढ़ना आता ही नहीं है। इनको अपनी एक भाषा आती है, अपनी भाषा आती है कि पेपर, सामने वाले के पेपर का उत्तर मत दो लेटर का, अपन अपना लेटर दे दो। क्यों भाई, कैसा क्या प्रावधान है कि लेटर का जवाब नहीं देना और उसके ऊपर बाद में कार्रवाई करना? ये ऐसे मादरचोद लोग बैठे, जिसकी पोल खुलती दिखी, ऊपर का अधिकारी उसको भगा देता है, ट्रांसफर कर देता है उसका। यानी ऐसे लोग हैं, ऐसे अधिकारी है कि भैया तेरे बारे में ज्यादा आ रहा है, तू ट्रांसफर करवा ले, भग जा तू इधर से। तेरी कोर्ट में केस चालू है तेरे नाम से, तू उधर चले जा। अबे तू गड्ढे में भी जाएगा तब भी उतार कर बताऊंगा। ये नौखरे है कि आवाज है? तुम गड्ढे में भी जाऊंगा तो भी उतार निकाल कर बताऊंगा तुमको, जिंदा करूंगा, ये ख्याल रखना। साले जवाब नहीं देते भोसड़ी के लेटरों का। ऐसे मादरचोद बैठे हैं। साले ऑफिस में जाओ तो दिखते नहीं है, नदारत रहता है, कुर्सी खाली रहती है, काम धंधा कुछ भी नहीं, सिर्फ लूटने के लिए बैठे। नाना प्रकार से लूटो और पूंजीपतियों को सपोर्ट करो, उनके घर भरो और उनकी फेंकी हुई रोटी हड्डी तुम लोग खाओ। कमीशन, फकी हुई रोटी हड्डी ये खाते। ये इतने नपुंसक लोग हैं, क्या बोलूंगे? कैंप लगाया, कैंप में क्या समाधान हो रहा है? एक का भी समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। यहां पर 4 लोग बैठे हुए थे मानेवाड़ा में। जब उनसे एक एक प्रश्न का सवाल किया तो जवाब देने से कतरा रहे थे। इनके पास जवाब ही नहीं है, ना कागज है, सिर्फ बैठ गए हैं कुर्सी पर। चाय पियो, 2 बजे के बाद कमीशन लो और चलते घर को चले जाओ। क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? कितने लोगों का समाधान करके दिए?
इस समाधान के नाम पर गुमराह करने वाला कैंप लगाया हुआ है, जहां समाधान नहीं हुआ किसी का। यूनिट कम करेंगे करके बताया है। आए थे अभी, दिखा कल से उनकी न्यूज देखा मैंने। समाधान होगा, टेक्निकल पर्सन बैठा ले हुए है, ये तो नॉन टेक्निकल थे। कितना झूठ बोल रहा था वो आदमी, यानी इतने झूठ बोलने वाले। समाधान करके देंगे, बिल ज्यादा आया है उसका समाधान होगा। वो तो सीधे बोल रहे थे कि तुम्हारी रेटिंग आई है, रेटिंग के अनुसार बिल है। क्या समाधान कर रहे हैं? अरे सोलर वालों को बिल दिया जा रहा है ज्यादा का, जबकि उसका जनरेशन ज्यादा हो रहा है, खपत कम है, तो उसके बैंक के अंदर में जीरो बता रहा है। यानी हमारी बिजली हम उत्पन्न कर रहे हैं और वो खा रहे हैं। यानी इसकी कहावत ये हो गई, मेहनत करे मुर्गा और अंडे खाए फकीर। ये इस टाइप से कहावत हो रही है। ये मेहनत कर रहा है आदमी, अपना पैसा खर्चा किया, हर चीज किया, उसको सब्सिडी दी, बोले मेरे को तो नहीं मिली सब्सिडी, हमारे यहां नहीं मिली सब्सिडी, मिली वो सब्सिडी अभी वसूल कर रहे लोगों से। ये ऐसे है गुमराह करने वाला समाधान कैंप एमएसईबी का, महावितरण का, गुमराह करने वाला, ग्राहकों को गुमराह करने वाला समाधान। समाधान किसका हो रहा है? कंपनी का। जनता का तो समाधान हो रहा है। अब आगे रिपोर्ट देखिएगा, मैं अभी वो वीडियो डालूंगा, आपने देखना है, और देखने के बाद उसको सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और लोगों को फॉरवर्ड करो, जितना ज्यादा होता फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।